आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मोनिका कपूर क्लास 8। तो इसमें हम चैप्टर 1 कर रहे थे रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1B के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, इवेलुएट दी फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें हम इसने बोला इवेलुएट करना है। ठीक है जी, इवेलुएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्या है हमारा। फर्स्ट पार्ट है हमारा -5/18 -7/24 प्लस 5/12। इसको इवेल्यूएट करना है। बेसिकली कुछ नहीं है, इसको सिंपल हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का। 18, 24, 12। तो एलसीएम लेंगे 2 से, 2 9 से 18, 12, 2 6 जा, 2 से करो। 2 के टेबल में 9 नहीं आता एज इट इज़। 2 6 जा, 2 3 जा, 2 से करो। ठीक है, 9 ऐसे रह जाएगा। 2 3 जा और 3 3। अब ये 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा, 1 जा, 1 जा। अब यहाँ पे हम 3 से कर लेंगे। 3 से हमने कर लिया तो 1 1 1 आ गया। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा और 3 3 जा 1 सेकेंड। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जब डिफ़िकल्ट हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और 3 3 जा 9। तो 8 हो गया मल्टीप्लाई 9, कितना हो गया? 72। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 72। हमारा इसका एलसीएम आ गया। वेयर इज़ माई डस्टर? वेयर इज़ माई डस्टर? ओके, आई गॉट इट। सो हमारा 72 हमारा एलसीएम आ गया। फिर आपको पता ही क्या करना है, लिखिए आप 72। ऊपर क्या है? -5 ब्रैकेट, -7 ब्रैकेट, +5 ब्रैकेट। सिंपल है, मैंने आपको सिखाया था। 18 का टेबल पढ़ोगे 72 आ जाए। तो 18 के टेबल में 72 कब आएगा? ट्राई कीजिए। 2 से करोगे 2 8 जा 16 नहीं आएगा। 3 8 जा 24 नहीं आएगा। 4 8 जा 32, हो सकता है 4 में आए। करो 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 7 जा 4 जा, तो आ गया 4। 24 के टेबल में ये 72 कब आएगा? ये देखिए 2 4 जा 8 नहीं आएगा। 3 4 जा 12, 3 से करिए। 3 4 जा 12, 1 3 जा 6 72, 3 बार आएगा। 12 का टेबल पढ़िए कि हमारा 72 आ जाए। तो देखिए आखिरी में हमें क्या लाना है? आखिरी में हमें 2 लाना है। ठीक है, तो 12 2 से करोगे नहीं आएगा। 4 5 6 7 8 सॉरी 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 6 2 जा 12 आ गया ना। तो 72 हो गया, 6 आ गया। ठीक है जी, टेबल मुझे इतने फर्राटेदार याद नहीं है, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 5 4 जा 20। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया? 7 3 जा 21। ये हो गया हमारा 21। प्लस है, प्लस 5 6 जा 30। नीचे कितना है हमारा? 72 है। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। पहले माइनस माइनस वाले को प्लस कर ले तो कितना हो जाएगा? 41 माइनस माइनस का 41 है, प्लस 30 है, और नीचे कितना है हमारा? 72 है। अब 41 में से 30 गए। सो पहले एक काम करो, 40 में से 30 गए, कितने बचे? 40 में से 30 गए तो बचे 10, 1 इंक्रीज़ कर दो तो 11 हो गया। तो -11 अपॉन में 72। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। वेरी सिंपल है। ठीक है, तो हमने इसको इवैल्यूएट कर दिया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। मेरा ये पूरा ब्लैक हो रखा है, पता नहीं कैसे सही होगा। अगर किसी को पता हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। -5 36 प्लस 3/8 माइनस 2/9। जब भी ऐसे दो साइन होते हैं तो पहले उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी, कैसे करेंगे? देखिए जी, ये तो ऐसे रहेगा। वेरी गुड। ये कितना है? ये भी ऐसे रहेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2/9। अब एलसीएम ले लेते हैं 36 का, 8 का और 9 का। ठीक है जी, 2 से करते हैं। 2 1 जा और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 9 का 9, क्योंकि 9 आता नहीं 2 के टेबल में। 2 9 जा 18, 2 2 जा 9 का 9। ठीक है जी, दोबारा 2 से करेंगे। 9 का 9 1 9। अब सीधे 9 से कर दो। ठीक है, 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। तो इसका भी हमारा एलसीएम कितना आ गया? इसका भी एलसीएम हमारा आ गया 72। 72 हमारा इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो -5 जैसे मैंने सिखाया था, ब्रैकेट +3 ब्रैकेट +2 ब्रैकेट। ठीक है जी,
तो 36 का टेबल पढ़ोगे 72 आ जाए तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 का टेबल पढ़ोगे 72 आ जाए तो 9 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 का पढ़ो 8 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो 5 2 10, माइनस का 10 क्योंकि माइनस है, प्लस 3 9 27 प्लस 8 2 16, अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारा 72। ऐसा नंबर आ गया। पहले प्लस वाले को प्लस कर लो, ठीक है, सेम साइन वाले को पहले सॉल्व कर लिया करो, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसको करेंगे हम प्लस, कितना आ जाएगा 27 और 16 12 13 3 1 2 3 33 आ गया, प्लस 33 अपॉन में कितना है 72 है। अब 33 में से हमने 10 को माइनस करके तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 22। पहली बार चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, माफ़ कीजिएगा, मैं 4 आएगा। 27 और 16 को हम प्लस कर लेते हैं, 43 आएगा, सॉरी। तो हमारा ये कितना हो गया 43 आएगा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो गया 43 हो गया, ये -10 है, प्लस 43 अपॉन में 72। इसको सॉल्व करते हैं आगे तो कितना हो जाएगा, 43 में से 10 के तो कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 33 हमारे बचेंगे, और अपॉन में आ जाएगा 72। ये हमारा हो गया आंसर, प्लस का आएगा क्योंकि 43 प्लस का है। तो अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए इसको रब कर देते हैं। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको एलसीएम आता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए बस आपको, बहुत सिंपल है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो -2/5, ठीक है, -4/7, ठीक है, -3/10, ठीक है जी। पहले एडजस्ट करेंगे, -2/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 का 7 का 10 का। किससे जाएगा, पहले 5 से करते हैं, 1 जा 7 जा 2 जा, ठीक है। अब 2 से करते हैं, 1 7 1, ठीक है। अब 7 से करेंगे, 1 1 1, तो 5 2 जा 10, 10 7 70, तो इसका हमारा एलसीएम आ गया हमारा 70, ठीक है जी। 70 हमारा इसका एलसीएम है, इसको रब कर देता हूँ। चलिए, -2 ब्रैकेट +4 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट, ठीक है जी। 5 का टेबल पढ़ोगे 70 आ जाए, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5 और हमारा आ जाएगा ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, 5 4 जा 14 बार, 5 का टेबल 14 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 70। 7 का टेबल पढ़ो 70 आ जाए 10 बार, 10 का टेबल पढ़ो 7 आ जाए 7 बार, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 14 2 जा 18 हो गया माइनस का, ठीक है, प्लस का 40 प्लस का 21, अपॉन में कितना है हमारा 70, ठीक है। तो फिर अब हमारा क्या करेंगे, -21 को ऐसे रहने दो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, 40 50 60 61, ठीक है, अपॉन में कितना है 70 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको करेंगे तो 61 में से 28 गए, कैरी लेंगे, कैरी आ गया, 11 में से 8 गए 3, 5 में से 2 गए 3, तो माइनस का, तो सॉरी प्लस का क्योंकि 61 बड़ा है, तो कितना आ गया 33/70। ये हमारा आंसर हो गया। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं हमारे। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एलसीएम आपको आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, बच्चों वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिखूंगा नहीं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं बस आपको पढ़ दूंगा, अब बाकी आपके पास बुक होगी, आप पढ़ लेना। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर हैड अ बॉल ऑफ जूट स्ट्रिंग मेजरिंग 15 मीटर। कोई शॉपकीपर है, उसके पास 15 मीटर का भाई जूट स्ट्रिंग थी, ठीक है। उसके बाद उसने इतनी 1/4 मीटर पहले कस्टमर को उसने बेच दी, 1/2 मीटर उसने दूसरे कस्टमर को बेच दी। तो व्हाट लेंथ ऑफ जूट स्ट्रिंग इज़ लेफ्ट विद हिम, ठीक है जी। एक शॉपकीपर है, मैं पहले यहाँ पे रफ थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक हमारा एक शॉपकीपर है, उसके पास जूट स्ट्रिंग कितनी है 15 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे चलिए जी, इसको लिखते हैं हम सिंपल लिखाता हूँ मैं, बॉल ऑफ जूट स्ट्रिंग कितना था भाई हमारा 15 मीटर है, ठीक है। ये हमारे स्टार्टिंग में 15 मीटर था। सोल्ड, अब हम लिखेंगे हम सोल्ड टू फर्स्ट कस्टमर। फर्स्ट कस्टमर को कितना हमने सोल्ड कर दिया, हमने कर दिया 1/4 मीटर। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 2 8 और 9, 9/4 मीटर। ये मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे प्लस कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। सोल्ड टू
सेकंड कस्टमर को कितना सोल्ड कर दिया भाई हमने सोल्ड किया उसको 3 1/2 मीटर। तो 3 2 जा 6 और 1 7, 7/2 मीटर, ये हो गया जी। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, जूट स्ट्रिंग लेफ्ट, ये हमें निकालना है। तो कितना होगा, देखिए जी, स्टार्टिंग में इतना था, इतना और इतना हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इसमें से इतना उतना निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 15 मीटर हमारा था, इसमें से हमने किसको निकाल दिया, हमने इसमें से माइनस कर दिया इन दोनों को प्लस करके, 9/4 मीटर प्लस 7/2 मीटर। ऐसा क्यों करा, दोबारा सुनिए। हमारे पास इतना मीटर था, इतना मीटर हमने बेच दिया, इतना मीटर हमने बेच दिया। तो टोटल कितना बेचा, टोटल इतना बेचा। और जो टोटल बेचा है उस पूरे टोटल को माइनस कर देंगे किसमें से, जितना हमारे पास स्टार्टिंग में था। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास कितना बचा। तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, 15 मीटर लिखेंगे, माइनस करेंगे, ऐसे करेंगे। या फिर अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है तो पहले आप इसको हटा दीजिए, पहले आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, बाद में 15 मीटर से माइनस कर देना, ऐसे कर लीजिए, सिंपल है। ठीक है, तो 15 मीटर माइनस ब्रैकेट में 4 और 2 है, मैंने आपको सिखाया था। अगर दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो बड़ा वाला एलसीएम होता है, तो 4 एलसीएम आएगा। ऊपर कितना है, 9 मीटर है ब्रैकेट प्लस 7 मीटर है ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट तो बड़ा वाला ब्रैकेट है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जी, 15 मीटर है। अब ये हो गया हमारा 4 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 1 बार, 2 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 2 बार। ठीक है, अब 15 मीटर माइनस ये हो गया हमारा 9 मीटर, 9 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस 7 2 सा कितना है 14 मीटर का मीटर लिख देंगे, और नीचे कितना है हमारा 4। चलिए आगे चलते हैं। 15 मीटर माइनस 9 को और 14 को प्लस कर दो, तो 14 और 9 कितने होते हैं, तो 14 और 9 हमारे हो जाएंगे 3। ठीक है जी, और 2 23 मीटर। नीचे कितना है, नीचे है हमारा 4, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, 1 सेकेंड। आगे चलिए, 15 मीटर है माइनस 23/4 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे होता है हमारा 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 ही एलसीएम आएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा, 15 मीटर ब्रैकेट माइनस 23 मीटर ब्रैकेट। तो यहाँ पे 1 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए, तो 4 बार, 4 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 1 बार। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। और माइनस कितना है, 23 मीटर है, अपॉन में कितना है 4 है। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 60 में से 20 गए तो कितने बचे, 43 और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 37/4 मीटर। लेकिन आप निकालना फ्रैक्शन में, क्योंकि इसने हमें ये और ये फ्रैक्शन में दिए हुए थे। ठीक है, मतलब पहले कस्टमर को इतना बेच दिया, दूसरे को इतना बेच, पहले को इतना, दूसरे को इतना, तो टोटल ऐसे भी छोड़ सकते हो। और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, तो वो भी निकाल के बता देता हूँ। मैंने बताया था आपको 37 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 1 आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, नीचे तो 4 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 9 ज़ा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, मीटर ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमारे पास टोटल इतना था, इतना हमने बेच दिया, इतना हमने बेच दिया, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया। सिंपल भाई, मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने 50 रुपये में से 10 रुपये एक बंदे को दे दिए, और फिर मैंने 20 रुपये एक बंदे को दे दिए, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, तो 20 और 10 को प्लस कर दो, 30 रुपये हो गए, तो 30 रुपये निकाल दो, 50 रुपये में से 20 रुपये बचे, वही वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेम है, ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको यहाँ पे। अ फैमिली बॉट 5 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। एक फैमिली है जिसने महीने के पहले दिन 5 लीटर जो है कुकिंग ऑयल उसने परचेज़ किया है। इफ़ 1/4 लीटर ऑफ ऑयल वॉज लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो क्या हुआ कि महीने के एंड में 1/4 लीटर जो है ऑयल बचा हुआ है। देन व्हाट वाज द फैमिलीज कंजम्पशन ऑफ कुकिंग ऑयल ड्यूरिंग दैट मंथ। सिंपल है, एक फैमिली है, 5 लीटर जो उन्होंने कुकिंग ऑयल को उन्होंने परचेज़ किया, उसमें से उन्होंने महीने के बाद इतना बचा 1/4 बचा, तो
तो बताइए उन्होंने कितना खर्च कर दिया, कितना उन्होंने यूज़ कर लिया। सिंपल है, देखिए जी, टोटल हम लिखेंगे कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ मंथ। महीने के स्टार्टिंग में कुकिंग ऑयल कितना था। अच्छा, ये एक बात और उसमें आपको मैं और बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। ये है 5 लीटर्स। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको भी इसी तरीके से लिखना है। अगर आप इसे अच्छा लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं इससे अच्छी, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर हमारे कटेंगे नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमने लिखा ऑयल लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है जी। तो कुकिंग ऑयल लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ मंथ। महीने के आखिरी में कितना बचा भाई हमारे पास ऑयल? हमारे पास बचा 1/4 लीटर्स, जिसको हम क्या बना लेंगे, 4 1 4 और 5, जिसको हम ठीक कर लेंगे, मतलब इस तरीके से कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बना लेंगे। इतना हो गया हमारे पास। इसने पूछा व्हाट वाज द फैमिलीज कंजप्शन। तो फैमिली कंजप्शन कितनी हुई हमें नहीं पता। फैमिली ने, देखिए पहले आप इसको समझिए, 5 लीटर आपके पास तेल था स्टार्टिंग में, ठीक है, और आखिरी में इतना बचा, तो कितना खर्च हुआ। तो 5 में से फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास 5 लीटर आपके पास तेल था, ठीक है, और इसमें से यहाँ पे कुछ तेल खर्च हुआ। वो तेल जो खर्च हुआ उसे निकालने के बाद कितना बचा आखिरी में, 5/4 लीटर्स। ये हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए x हो गया। हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, हम लिखते हैं फैमिलीज कंजप्शन का x मान लेते हैं। लेट फैमिलीज कंजम्पशन बी x, ठीक है जी। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ऐसा ज़रूरी है कि इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको आप सिंपली ऐसे लिख देना, बस कोई दिक्कत नहीं है। मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे x हो गया, ठीक है। इसमें से इतना लीटर x, इसको लीटर लिख दो क्योंकि लीटर पे बात चल रही है, ठीक है। तो x लीटर्स, 5 लीटर में से x लीटर हमने हटा दिया तो इतना बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट एक तरफ जाते हैं, वेरिएबल एक तरफ जाता है। तो x को यहाँ रहने दीजिए, -x लीटर्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/4 लीटर्स तो पहले से है यहाँ पे, ये बॉर्डर पार करेगा तो -5 हो जाएगा, लीटर्स हो गया, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं, नीचे होता है 1, ठीक है। तो -x लीटर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 4, तो ऊपर क्या आएगा 5 ब्रैकेट, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है 5 ब्रैकेट, ठीक है जी। लीटर को बाद में लिख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लीटर्स को, ठीक है। यहाँ पे बाहर लिख दो लीटर्स, बार बार लिखने की टेंशन ही ख़त्म। 4 को करा 1, 1 को करा 4, ठीक है। एलसीएम तो निकालना आता है। तो कितना हो गया, -x लीटर्स इक्वल्स टू, एक काम कीजिए, इसको हटाइए। हमने मान लिया हमारे इतना लीटर हमारा खर्च हो गया, ठीक है जी। इसको x मान लीजिए, इसके बाद यहाँ से हटाइए, बस हमने बोल दिया x है, लीटर को छोड़िए, ठीक है। इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, ये लीटर हटा दीजिए, बस सिंपल लेके चलो, x मान लो बस, x हमने x खर्च कर दिया, ठीक है। कुछ में मीटर सेंटीमीटर कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस x, नहीं तो आखिरी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो -x इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 1 5 -5 4 20, अपॉन में कितना है 4। तो 20 में से 5 गए तो -15/4, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया -x इक्वल्स टू -15/4, और बाकी आखिरी में क्या था, लीटर चल रहा था, तो लीटर लिखना पड़ेगा आपको, लीटर्स, ठीक है जी। अभी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह ख़त्म हो रही है। तो x इक्वल्स टू 15/4 लीटर्स, ये हमारा आंसर आ गया। किसी को फ्रैक्शन में बना के लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो कर लेना, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कैसे होगा, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 15 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 4 16 होता है, सॉरी, तो 4 3 12 हो गया हमारा, 3 बच गया। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ये नंबर तो हमेशा नीचे आता है, ये नंबर जो होता है रिमाइंडर ये ऊपर आता है, यहाँ वाला यहाँ पे आता है, इतना लीटर, ठीक है जी। ऐसे लिख लो, ऐसे, या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, फैमिलीज़
कंजम्पशन को आप एक्स मान लेना, लीटर मत लिखना, उसके आगे एक्स मान लेना, डिट्टो इस तरीके से आपको उतार देना है और ये 1 भी हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।